बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एरेज़ एंड स्ट्रिंग सेकंड ईयर की बुक का। और उसमें हम लोगों ने 1 डायमेंशनल एरेज़ को भी डिस्कस कर लिया था, 2 डायमेंशनल एरेज़ को भी डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल एरेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो हम स्ट्रिंग्स की तरफ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 एरे एंड स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे, 2 एरेज हैं लाइक दिस वन 2 4 3 6, और उसको हम एक और एरे के साथ सम करवा लेते हैं 6 4 2 3। तो उसको चेक करते हैं कि वो किस तरह से आता है। मतलब हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, इनको सम। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक आर्किटेक्चर लिखेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। चाहे तो आप इनिशियलाइजेशन करवा लें, चाहे तो आप यूज़र से ले लें। ठीक है, मैं यूज़र से ले लेता हूँ। इनिशियलाइजेशन वाला मेथड जो है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर जो है वो हम यूज़र से ले लेंगे। लेट सपोज हम लोग कहते हैं कि इंट ए, लेट सपोज ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 2, और दूसरी भी हमारे पास है बी, दैट इज़ 2 क्रॉस 2, और एक हम लोग ले लेते हैं सम। कि ये 3 हमारे पास मैट्रिक्सेस हो गई हैं। ठीक है, इसको भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है। यूज़र से ले लेंगे। यूज़र से लेने के लिए हम लोगों को, या फिर आप इसको ऐसा करें कि रोज़ और कॉलम्स ले लें, रो कॉलम्स ले लें। फॉर रो हमारे पास हमें पता है कि मैट्रिसेस में या फिर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे में जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं रो इज़ इक्वल्स टू 0, रो इज़ लेस देन 2, रो प्लस प्लस। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लूप, फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज लेस देन 2, कॉलम प्लस प्लस। यहाँ पर हम उससे कहते हैं यूज़र से इंटर सी आउट इंटर वैल्यू। तो ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है। सो हम यहाँ पर कहेंगे ए, यहाँ तक इसको ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 1 लोकेशन पे आप लोग सेव करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारे पास जो रो की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, और कॉलम की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है। लेकिन हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू होती है उसमें एक प्लस करेंगे ताकि वो हमें 1 से स्टार्ट हो। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो प्लस 1, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अगेन स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट आपने स्टार्ट करनी है। तो इसको स्टार्ट करेंगे कॉलम प्लस 1, और यहाँ से आप लोग सीन में वैल्यू ले लेंगे। सीन में हम लोग कहते हैं ए, रो कॉलम, वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो इस लूप ने क्या किया कि आपके पास उस मैट्रिक्स के अंदर से वैल्यू जो है वो हमारे पास गेट करवा दी। ठीक है, अब यही वाला लूप एक और दफ़ा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो ये वाली वैल्यू जो है वो बी के लिए भी जो है वो हमारे पास ले लेगा। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर रो इज इक्वल्स टू 0, रो इज लेस देन 2, रो प्लस प्लस। इसी तरह से सेकंड आपका लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम
लेस देन 2 कॉलम प्लस प्लस। सेम जो हमने यहाँ पर फॉलो किया है, सी आउट इंटर वैल्यू, और यहाँ पर हम बी के लिए अब लेंगे, सो हम लिखते हैं बी रो प्लस 1 एंड देन कॉलम के लिए बनाएंगे कॉलम प्लस 1 एंड देन सी इन ए रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यूज़र से वैल्यू ले लिया, ठीक है। इतना प्रोसीजर से हमें करने के बाद हमारे पास रो से वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आगे जो है वो हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने सम करवाना है, सो हम लोगों के पास एक और लूप लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर रो इज इक्वल्स टू 0, रो इज लेस देन 2, रो प्लस प्लस एंड देन फॉर column is equals to 0, column is less than 2, column plus plus। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यू ली थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम लोग सम करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सम रो कॉलम इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा पीछे, सम रो कॉलम इज इक्वल्स टू, लेट्स से कि हमारे पास ए है, ए रो कॉलम प्लस बी रो कॉलम। यहाँ अब यहाँ पर देखें बेटा कि इसने क्या किया, ये जो आपके पास लोकेशन थी A0 0, उसको आपने B0 0 के साथ प्लस करवाया और उसको स्टोर करवा दिया सम के अंदर, सम 0 0 के अंदर। तो ये बेसिकली जब लूप चलेगा तो पहले रोज़ को एंड देन कॉलम्स को आपस में क्या करा देगा, सम अप करा के हमारे पास एक तीसरी मैट्रिक्स जो है वो बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस लूप को ख़त्म करते हैं। ये दूसरा लूप हमारे पास ख़त्म हुआ। और आप अगर इसका सम देखना चाह रहे हैं बेटे तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगेन एक और लूप लग जाएगा, फॉर रो इज़ इक्वल्स टू 0, रो इज़ लेस देन 2, रो प्लस प्लस। और इसी तरह कॉलम फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज लेस देन 2, कॉलम प्लस प्लस। और इसी तरह यहाँ पर हम लोग बेटा फिर क्या करेंगे कि जो हमारे पास सम है उसको डिस्प्ले करवा देंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं सम रो सी आउट सम रो कॉलम। और ये जब हमारे पास ख़त्म होगा बेटे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी आउट \n और इसको ख़त्म करा दें एंड देन गेट ch। तो हमारे पास ये वाला जो इतना पोर्शन है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो सारा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, ये उसको सम अप करवाने के लिए और ये उस सम को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो आ गया, ठीक है। वैसे जो है वो हमसे कहा जाता है कि आपके पास रोज़ और कॉलम्स गिवन दी हुई होती हैं, लेकिन अगर वो कहे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए तो हमारे पास नेस्टेड लूप लगता है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। तो सबसे पहले ए के लिए हमने कराया, फिर यही काम हम लोगों ने बी के लिए करवाया, फिर हम लोगों ने जस्ट सम करवा दिया जो कि यहाँ पर हमने बताया, और देन आखिर में आप उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, तो इसको लाजमी जो है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है
कि ये जो आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास इसके अंदर जो है वो इवन नंबर कितने हैं, ठीक है। इवन नंबर कितने हैं तो उसको डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में तो हम लोगों ने ये किया था। लेट्स से कि हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x4 की ले लेते हैं और हम लोग उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग डिक्लेरेशन करवाते हैं और यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम 3x4 की ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसमें से देखते हैं बेटे कि यहाँ पर इवन कितने नंबर हैं, ठीक है। लेट सपोज हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में इवन नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। इसी तरह जो कंडीशन हम पुट करेंगे उसमें आप नेगेटिव नंबर्स को भी काउंट कर सकते हैं, आप लोग पॉजिटिव नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। मींस कि ये एक प्रोग्राम जो है वो आपके मल्टीपल काम करेगा, सिर्फ कंडीशन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ना बेटे 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल लेते हैं लेट सपोज इंट a और इसको हमने कह दिया कि ये 3x4 है। 3x4 का मतलब ये है बेटे कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, ठीक है। सो लेट सपोज हम इसको इनिशियलाइज अगर करवाएं तो हम यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। लेट सपोज हम इसमें कहते हैं कि 3 6 4 2, ये हमारे पास पहली जो है वो रो हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कॉमा, अगेन 2 9 6 2, ये बेटे हमारे पास सेकंड रो हो गई जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। इसको इनिशियलाइज करवाने का भी तरीका प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। लेट्स से 3 6 2 4, सो ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड आवर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये चीज़ आप यूज़र से भी ले सकते हैं जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्प्ले करवाई है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर से वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सम इवन नंबर और वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सम even number, how many even numbers are there, how many odd numbers are there, how many positive numbers are in this matrix, ठीक है। सो इस तरह के जो है वो हम काम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि हम लोग लिखते हैं इंट काउंट और इसको हम लोग कह देते हैं शुरू में 0, लेट्स से, ठीक है। बाद में हम इसके अंदर प्लस करवाते जाएंगे, ठीक है। और एक हमें 2 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे रोज़ और कॉलम्स के लिए, तो लेट से कि हम लोग कह देते हैं रो और कॉलम, ठीक है। नेस्टेड लूप लगाएंगे इसके अंदर, वही जिस तरह से हम प्रीवियस काम करते रहे। सो हम लोग लिख रहे हैं फॉर, सो हम यहाँ पर कहते हैं रो इज इक्वल्स टू 0, रो इज लेस देन 3, रो प्लस प्लस। नेक्स्ट बेटे फॉर कॉलम के लिए लगाएंगे, कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज लेस देन 4, कॉलम प्लस प्लस। सो आइट्रेशंस के लिए लगा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर आके बेटे इस लूप के अंदर इसका मतलब ये है कि आप 0 रो पे आ रहे हैं और उसके बाद कॉलम्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दे दी थी। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सी एक कंडीशन लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं इफ़, ठीक है। इफ़ के अंदर हम लोग कहते क्या हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये जो A है, लेट सपोज A रो और कॉलम, ठीक है बेटे, इसका अगर मॉड लिया जाए किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, और वो हमें रिटर्न करे बेटा 0, इसका मतलब ये है कि वो नंबर बेटे क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो जैसे ही इसको ये वाली कंडीशन मिलती है, यहाँ पर हम बेटे इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इफ़ की ब्रैकेट के अंदर हम लोग बेटे क्या लिखते हैं, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू लगा दें, लेट्स से कि हम यहाँ पर कह देते हैं नॉट इक्वल्स टू, तो यही वाला क्वेश्चन बेटे आप लोगों के पास बन जाता है ऑड नंबर का, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास ऑड नंबर काउंट करवा लेगा।
लेट्स से कि आप लोग ये नहीं चाहते, आप लोग ये चाहते हैं कि जस्ट मैं पॉजिटिव इस मैट्रिक्स के अंदर से आप लोग पॉजिटिव नंबर निकालना चाह रहे हैं। सो मैं जस्ट इतना कह देता हूँ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है कि वो वाले सारे नंबर काउंट कर लेगा जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसी तरह लेस दैन 0 करेंगे तो आपके पास सारे जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। सो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर में पूछे जा सकते हैं सिंपल से। सो एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको सारे मेथड जो है वो बता दिए। अभी हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो इवन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मॉड 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो वो यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा वैल्यू, ठीक है बेटे। और यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, और देन जब हम लोग इसकी बॉडी से बाहर आ गए, ये हमारे पास इसकी बॉडी है, ये इनर लूप है, ये आउटर लूप है, ठीक है। और यहाँ पर बेटे हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आके समझें ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हुई। यहाँ पर आने के बाद हम लोग जस्ट सिंपल करेंगे सी आउट नंबर ऑफ, या हम लोग कह सकते हैं इवन नंबर इन द मैट्रिक्स आर। लेट्स से कि ये मैट्रिक्स हैं, या फिर हम लोग कहते हैं टोटल इवन नंबर्स, ताकि वो बाहर ना हो जाए, फ्रेम से बाहर ना हो जाए। इसे मैंने छोटा करके लिख दिया, तो जो भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं काउंट एंड देन गेट ch। सो जैसे ये रन होगा, ये जस्ट इसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर जो है वो काउंट करके दे देगा। अगर आप बेटे ये चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ वो वाले नंबर डिस्प्ले हों, इस मैट्रिक्स के अंदर से वो वाले नंबर डिस्प्ले हों, ठीक है, जो कि इवन नंबर है, तो आप बेटे इस सी आउट की जगह, ठीक है, आप बेटे इस सी आउट की जगह क्या लिख दें, ए रो कॉलम। तो बेटे आपको वो नंबर जो है वो शो भी होता हुआ नज़र आ जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले होकर नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप सी आउट जो है वो सी आउट लगा के रोज़ और कॉलम्स करेंगे तो वो जो इवन नंबर है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। कई दफ़ा क्वेश्चन बेटे आता है कि रो के अंदर से, ठीक है, कि रो के अंदर से आप लोग जो है ना हर रो का जो है वो हमें काउंट बताएं। या आप लोगों के लैब एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर भी जाके हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि आपके पास इनर लूप ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है एक रो जो है वो आपके पास ख़त्म हो रही है। जैसे ही जो आपके पास रो ख़त्म हो रही है बेटे, यहाँ पर आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सी आउट लगा के कह सकते हैं कि रो नंबर 1 इवन, ठीक है, तो उतने नंबर जो इवन काउंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर ये दोनों ख़त्म करके लिखेंगे, यानी कि आउटर लूप से भी बाहर आएंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवन बता देगा। लेकिन अगर आप ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो इनर लूप है उसके बाद जो आउटर लूप है उसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट से पहले, ठीक है, यहाँ पर सी आउट लगा के ये वाली टर्म लिखेंगे, तो आपके पास ईच रो के अंदर जितने भी नेगेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम जो है इस प्रोग्राम को जो है वो हम लैब एक्टिविटीज़ के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास कुछ लेक्चर था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो स्ट्रिंग्स को स्टार्ट करेंगे और बड़े डिटेल में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा भाई।